ये कहानी ऐसी स्त्री की है जिसे घोड़ी बनाना बहुत पसंद था। वह अपने पति से परेशान हो गई। फिर उसने फैसला किया कि ऐसे जीवन का सुख नहीं मिलेगा। अब मुझे दूर जाकर घोड़ी बनाना ही पड़ेगा। इस स्त्री का नाम सुहानी था। आइए देखते हैं सुहानी का यह सफर कैसा रहा। एक सुदूर गांव में सुहानी नाम की एक स्त्री रहती थी। वह सुंदर, बुद्धिमान और शांत स्वभाव की थी। लेकिन उसकी किस्मत ने उसे ऐसा पति दिया था जो उसे हमेशा नीचा दिखाता और अपमानित करता। सुहानी के पति राघव क्रूर और स्वार्थी थे। वह न केवल सुहानी की भावनाओं की कद्र नहीं करता था, बल्कि उसे एक बोझ समझता था। सुहानी का जीवन पीड़ा और दुख से भरा था, लेकिन उसके पास एक रहस्यमय वरदान था। बचपन में जब वह जंगल में एक साध्वी से मिली थी, तो साध्वी ने उसे एक अनोखा वरदान दिया था। तुम्हें यह शक्ति मिलेगी कि तुम अपने जीवन में एक बार किसी भी पशु का रूप ले सकोगी। लेकिन याद रखना, अगर तुमने पशु बनने का निर्णय लिया तो तुम फिर कभी मनुष्य नहीं बन सकोगी। यह शक्ति केवल एक बार काम करेगी। राघव के अत्याचार बढ़ते गए। एक रात जब सुहानी ने अपनी आत्मा को बेहद टूटा हुआ महसूस किया, तो उसने वह वरदान याद किया। उसने तय किया कि वह इस जीवन को छोड़कर एक नया जीवन शुरू करेगी। उसने एक सफेद घोड़ी का रूप लेने का निर्णय किया। वह चुपचाप जंगल में चली गई और साध्वी के दिए मंत्र का जाप किया। कुछ ही पलों में सुहानी एक खूबसूरत सफेद घोड़ी बन गई। अब वह जंगल की खुली हवा में सांस ले सकती थी, बिना किसी बंधन के। घोड़ी बनने के बाद सुहानी ने एक नए जीवन की शुरुआत की। वह जंगल में दौड़ती, पहाड़ियों पर चढ़ती, नदी में नहाती और घास चरती। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने आजादी का असली स्वाद चखा है। लेकिन यह आजादी जितनी सरल लगती थी, उतनी नहीं थी। जंगल में भी कई रहस्य छिपे थे। जंगल में रहने के दौरान सुहानी को एक और घोड़ा दिखाई दिया। वह काले रंग का सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा था, जो हमेशा निर्भीकता के साथ जंगल में दौड़ता रहता। सुहानी को उसकी स्वतंत्रता और साहस ने बहुत प्रभावित किया। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकही समझ बनने लगी। वह काला घोड़ा, जिसका नाम अर्जुन था, जंगल का राजा माना जाता था। अर्जुन और सुहानी ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। अर्जुन ने सुहानी को जंगल के हर कोने से परिचित कराया और उसे सिखाया कि कैसे वह अपनी नई जिंदगी का पूरी तरह आनंद ले सकती है। धीरे धीरे सुहानी अर्जुन से प्रेम करने लगी। दोनों अब हमेशा साथ रहते, नदियों के किनारे दौड़ते और रात को खुले आसमान के नीचे एक दूसरे का साथ पाते। सुहानी को अब महसूस हुआ कि उसने सही निर्णय लिया था। कुछ दिनों बाद सुहानी को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। हर रात जब वह अर्जुन के साथ होती, तो उसे पेड़ों के पीछे किसी की आंखें चमकती हुई नजर आती। यह कोई जानवर नहीं था, यह कुछ और था। एक रात जब चांदनी अपने शिखर पर थी, एक अजनबी आवाज ने उसे पुकारा, सुहानी। घोड़ी के रूप में भी अपना नाम सुनकर सुहानी चौंक गई। वह डर गई और तेजी से भागने लगी, लेकिन वह आवाज उसका पीछा करती रही। वह आवाज और कोई नहीं बल्कि राघव की थी। सुहानी को यह समझ में नहीं आया कि राघव जंगल में कैसे पहुंचा। वह घोड़ी के रूप में थी, फिर भी उसने उसे पहचान लिया। राघव ने कहा, तुम ये मत सोचो कि तुम मुझसे बच सकती हो। मैं जानता था कि तुम्हारे पास एक रहस्यमय शक्ति है। मैंने तुम्हारा पीछा किया और पता लगाया कि तुमने क्या किया। अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। सुहानी को यह पता चला कि राघव ने साध्वी से उसके वरदान के बारे में पहले ही पता लगा लिया था। उसने यह भी पता कर लिया था कि सुहानी अब कभी इंसान नहीं बन सकती। लेकिन राघव का उद्देश्य और भी भयावह था। उसने कहा, मैं तुम्हें पकड़कर ले जाऊंगा और तुम्हें बाजार में बेच दूंगा। तुम्हारा जीवन अब मेरी संपत्ति है, चाहे तुम स्त्री हो या पुरुष। अर्जुन ने यह सब सुना और सुहानी की रक्षा के लिए राघव के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी ताकत से राघव को जंगल से बाहर खदेड़ दिया। जब सब शांत हो गया, तो साध्वी की आवाज फिर से जंगल में गूंजी। उसने कहा, सुहानी, तुम्हारा जीवन अब समाप्त नहीं हुआ। तुम्हें यह घोड़ी का रूप केवल इसलिए मिला है ताकि तुम अपनी आजादी का महत्व समझ सको। लेकिन एक रहस्य है, तुम चाहो तो अपनी शक्ति से एक बार फिर इंसान बन सकती हो।
परंतु इस बार भी तुम्हें वही बंधन झेलने होंगे। सुहानी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा और कहा, मुझे इंसान बनने की जरूरत नहीं है, मुझे अपना सच्चा साथी और आजादी मिल चुकी है। अब मैं हमेशा अर्जुन के साथ इस जंगल में खुशी खुशी रहूंगी। और इस तरह सुहानी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। वह अर्जुन के साथ जंगल की रानी बन गई। उनकी प्रेम कहानी जंगल के हर कोने में गूंजने लगी। धन्यवाद दोस्तों।